अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऊँट के गोश्त की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह से। तो इस तरह से हमने 750 ग्राम ऊँट का जो गोश्त है उसको लिया है और उसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च ली है, आधा कप हमें तेल चाहिए, 1 अदद हमने टमाटर लिया, 2 बड़े चम्मच हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है यहाँ पे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, 7 अदद हमने लौंग लिए हैं, काली मिर्च हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हमें मेथी चाहिए, नमक स्पेसाई का ले लें आप, 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी चाहिए, 1 अदद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है यहाँ पे, 1 अदद हमें दही चाहिए, यानी 1 कप दही ले लें आप 200 ग्राम। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने तेल शामिल किया है, इसमें गोश्त हम डाल के तो इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये पानी छोड़ दे। इस तरह से कंटिन्यूस आप इसमें चम्मच चलाते जाएं। इसको इस तरह से ऑयल में फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने जो सब्ज़ मिर्च हैं उनको इस तरह से बीच में से काट के उनके 2 हिस्से करके वो शामिल किए हैं। साबुत जो गरम मसाला था इसमें वो डाला है, और हल्दी, सूखा धनिया, नमक और टमाटर भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज भी यहाँ पे डाल देंगे हम इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो यानी 750 ग्राम हमारा गोश्त था, तो तकरीबन आप इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करके बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके आप इसको इतना पकाएं कि ये मुकम्मल तौर से गल जाए। यहाँ पे हमने बीच में जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो भी शामिल कर दिया। आप अगर इसको जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसको सीटी भी लगवा सकते हैं, उससे ये थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनका जो गोश्त है वो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है, तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो मिर्चें थी, काली और लाल मिर्च और जो मेथी है सूखी, उसको हम इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो दही है इसमें वो भी शामिल कर दिया। तो कढ़ाई जैसे यानी सूखी सूखी होती है, इसका पानी आप अच्छे से ड्राई कर लें। तो इस तरह से पानी इसका जो है वो खुश्क हो रहा है, तेज़ आंच पे पानी इसका आपने खुश्क करना है। जब ऑयल यानी इसका जो है वो पूरे सेपरेट हो जाए तो मतलब आपकी जो कढ़ाई है वो तैयार है। तो आप इसको गार्निश करें सब्ज़ मिर्चों के साथ और धनिया के साथ। तो इस तरह हमारी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार जो कैमल के गोश्त की कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।